कार विद्यार्थी जीवन में एक कैरियर बनाना पड़ता है। कैरियर मतलब लक्ष्य बनाना पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से विषय के द्वारा आप अपने आगे के विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज मैं उस कैरियर चार्ट के बारे में बताऊंगा जिसमें कॉमर्स है और साइंस है और आर्ट्स है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले कॉमर्स से शुरू करते हैं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ की गुना भाग वगैरह कॉमर्स में फिर आगे निकलते हैं तो ये सब 11th में ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको 11th या 12th में जो कॉमर्स से करना पड़ता है, तो उसके बाद में डिग्री में जाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग कैटेगरी की हो जाती हैं। आप BCA कर सकते हैं और BBA कर सकते हैं और BCom कर सकते हैं, B.Arts कर सकते हैं ऑनर, और BE कर सकते हैं और CS फाउंडेशन कर सकते हैं और उसके अलावा CA फाउंडेशन भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के साथ में एक और लाइन भी रहता है जिससे और आगे जो मास्टर लेवल की होती हैं, ये ऊपर का तो था बैचलर लेवल का, BA, BCA, BBA, BCom और B.Arts, B.Ed वगैरह। और ये मास्टर लेवल में आप MBA में जा सकते हैं और MBA में आप उसमें मार्केटिंग, फाइनेंशियल मैनेजर और इसमें भी जा सकते हैं। और बैंक PO वगैरह, इंश्योरेंस, MCA, MCom, सॉफ्टवेयर जॉब और फिर LLB यानी वकालत का भी इसमें जा सकते हैं। B.Ed भी कर सकते हैं, M.Ed भी कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। और UPSC, PCSC एग्ज़ाम और IAS क्लास ऑफिसर और BLLB वगैरह भी ये कर सकते हैं। तो ये कॉमर्स का पूरा चार्ट हो जाता है। तो आर्ट्स में है, तो आर्ट्स में भी आप 11th और 12th में आर्ट्स में करें तो फिर बैचलर लेवल पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको BA होता है, B.Arts, BBA, BBA और इंटीरियर डिजाइनिंग डिप्लोमा ये 2 साल का होता है और B.Arts 5 साल का होता है और ये BBA 4 साल का होता है और BBA 4 साल का होता है। उसके साथ में फैशन है, डिजाइनिंग डिप्लोमा है तो 4 साल का होता है और BSW 1 साल का और 2 साल का DED टीचर के लिए और LLB भी यहाँ कर सकते हैं, फिर LLM कर सकते हैं और वकील बन सकते हैं। तो ये एक डिप्लोमा हो जाता है BA के लेवल में। और उसके बाद में बैचलर डिग्री है तो डिग्री में BA है, बैचलर डिग्री में से B.Ed कर सकते हैं, M.Ed कर सकते हैं और टीचर बन सकते हैं और EPED, PTI वगैरह भी बन सकते हैं और एक्टिंग और फिल्म डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और साथ में BLB और MA, PhD और प्रोफेसर बन सकते हैं। और UPSC, PCSC ये एग्ज़ाम दे करके आप IAS और क्लास 1 ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ये BA वगैरह का था। उसके अलावा अभी साइंस का है, तो साइंस में क्या क्या बना जा सकता है। साइंस में काफ़ी 3 पॉइंट लिए हैं। एक तो FCB, तो इसमें लेवल में BSc और ये MD वगैरह ये हैं और BDS, MBBS डॉक्टर लेवल बन सकते हैं और काफ़ी भी डिप्लोमा है। और उसके समकक्ष में ऊपर की लाइन में जाए तो एक PCM आता, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, और एक एग्रीकल्चर लाइन भी आता है। तो एग्रीकल्चर लाइन में भी BSc, BTech, B फार्मा और BSc और BSc और प्रोफेशनल कैमरा वगैरह प्रोफेशनल कोर्स, और इसमें MBA, MCA और MTech और MSc और फार्मेसी, MBA और MSc आदि भी कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो PCM उसके अंदर काफ़ी है। B.Arts में कर सकते हैं टेक्निकल और लैंडस्केप डिजाइन वगैरह
यानी कि आर्ट्स मतलब इंजीनियरिंग का ये आ जाता है। तो इसमें काफ़ी IAS और मर्चेंट, ME और UPSC बैंक वगैरह में भी जा सकते हैं, और MS MBA, तो ये इंजीनियर वगैरह इसमें भी काफ़ी आ जाते हैं। और दूसरा उसमें तो ये फिल्म और टेलीविज़न डिप्लोमा, फिल्म एडिटिंग और बाकी भी प्रोड्यूशन वगैरह बनाने के लिए इसमें भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार्ट है। तो इसमें साइंस का बता दिया, साइंस में डॉक्टर वगैरह बनते हैं, ये भी फार्मा दवाई बनाने वाली कंपनी है, और डॉक्टर भी रहते हैं। और इस एग्रीकल्चर का हो गया और इंजीनियर का हो गया। तो मेन तो इंजीनियर, डॉक्टर और ये कॉमर्स में CA 3 होता है, और एक आर्ट्स में। तो इस प्रकार से ये कैरियर आर्ट्स में IAS ऑफिसर वगैरह थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। तो इस प्रकार से ये कैरियर का लाइन रहता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। और साइंस में भी ये फिर अलग अलग हो जाते हैं 2। उसमें एक साइंस एग्रीकल्चर हो जाता है, और एक डॉक्टरी लेवल हो जाता है, और फिर एक इंजीनियरिंग वगैरह वो हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 मेन सब्जेक्ट 3 ही हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। तो इस प्रकार से ये कैरियर का पूरा संपूर्ण चार्ट है। इससे विद्यार्थी सही अपने रुचि के हिसाब से, जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस हिसाब से अपने कैरियर का चुनाव करें, तो उसमें बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आपकी जिस क्षेत्र में रुचि है वो क्षेत्र में आप सफलता हासिल कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है। आज के लिए कैरियर चार्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आनंदित रहिए, और कैरियर के प्रति अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।